बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार करना है। ऐसा सवाल हमेशा फेडरल बोर्ड में कई बार, आप पिछले पास पेपर देखें, कई बार आ रहे हैं ऐसे सवालात जिनके 2-3 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और इनमें बहुत अहम डिस्कशन भी है इस क्वेश्चन में, इन पार्ट्स में। तो आपने जो है इस क्वेश्चन को जरूर करना है, बहुत अच्छे तरह से करना है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1 देन शो दैट, ये वाली चीज हमें शो करनी है। यहां पे बच्चों x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1, इस जुमले का बड़ा खास रोल है, बड़ी खास इस पे डिस्कशन है, मैं इंशाल्लाह अभी कराता हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब हम इसका सलूशन लेंगे तो हम x को एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकते। x को हम पुट करेंगे 1 प्लस h, या x को हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस h। अब आपके जहन में यकीनन सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये हम क्यों सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये हम ऐसे क्यों x को पुट कर रहे हैं। तो आए बच्चों, मैं इस पर थोड़ी सी आपको डिस्कशन करता हूं, इस पर आपको इंशाल्लाह कंसेप्ट देता हूं, तवज्जो से सुनना बात को। बच्चों, 2 लफ्ज है। एक लफ्ज होता है x एग्जैक्टली 1 इक्वल टू 1, तो उसमें फिर x का ये मतलब होगा x इक्वल टू 1। लेकिन जब कहा जा रहा है x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होगा x एग्जैक्टली 1 नहीं, x अप्रोक्सीमेट 1 है, 1 के नियर है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। अब 1 के नियर कोई भी वैल्यू जो x की हम ले सकते हैं, वो तो कई वैल्यूज हो सकती हैं। क्या मतलब? हम बच्चों x को एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकते, हमने x को 1 के नियर कोई वैल्यू लेनी है। अब वो पर्टिकुलर वैल्यूज हर बंदा अपने लिहाज से, हर स्टूडेंट अपने लिहाज से ले सकता है, ले रहा होगा। क्या मतलब? ये देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये रियल लाइन और यहाँ पे ये 1 है। अब एक बंदा 1 के करीब, x नियरली इक्वल टू 1 के करीब, लेकिन 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे वो ले सकता है। यहां से ये जो वैल्यू वो लेगा स्टूडेंट, वो लेगा 1 से। अब जाहिर है ये वैल्यू थोड़ी आगे है। ये डिस्कशन इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन ये इस बात को समझने के लिए डिस्कशन हो रही है। आपने सवाल के अंदर, आपने क्वेश्चन के अंदर इस डिस्कशन को नहीं लिखना, लेकिन x को हम ये 1 प्लस h क्यों ले रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे ले रहे हैं या किस लिए ले रहे हैं। आए, यही बात मैं कह रहा हूं। तो 1 से थोड़ी आगे वाली कोई स्टूडेंट अगर वैल्यू ले रहा है, तो लेट वो ले रहा है 1.0001, 1 के करीब लेकिन 1 से थोड़ी आगे, तो जाहिर है वो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। एक बच्चा ये ले रहा है वैल्यू और वो ज्यादा करीब आ जाता है, ये 3 जीरोज हैं, ये 4 जीरोज हैं। जरूरी नहीं है कि इतने जीरोज हों, ऐसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन इन तमाम वैल्यूज को अगर आप देखें तो ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। मसलन इस वैल्यू को देखें तो ये बन रही है 1 प्लस 0.01। इस वैल्यू को देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.0001, और इस वैल्यू को देखें तो 1 प्लस 0.0000, इस तरह से। तो ये वैल्यू या ये वैल्यू 1 से कुछ आगे वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज 1 प्लस h फॉर्म में है, और इन सारी वैल्यूज में h क्या होगा? h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यही बात हम लिखेंगे, एज x इज नियरली इक्वल टू 1, सो वी लेट x इक्वल्स टू 1 प्लस h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट वी neglect h square and higher powers of h, क्योंकि h इतनी चीज है, ये या ये, तो इनका स्क्वायर देखे ना तो वो और छोटा हो रहा है, इसका या इसका। तो सर आप एग्जैक्ट इधर ये वाली वैल्यूज क्यों नहीं ले रहे हैं, फिर आप ये जनरल वैल्यू क्यों ले रहे हैं? बच्चों, जब सवाल में शो दैट या प्रूव दैट आता है ना लफ्ज,
तो हम जनरल प्रूव करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू से प्रूव नहीं होता, पर्टिकुलर वैल्यू से वेरीफाई होता है। तो यहां क्वेश्चन में हमें चूंकि शो दैट करना है, दैट्स वाई इसकी जगह हम जनरल वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन लेंगे हम 1 प्लस एच, साथ कहेंगे h इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट स्केयर एंड हायर पावर्स आर नेग्लेक्टिंग। क्योंकि ये h जो है ये अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन के अंदर ये एज ए बेस में x के तौर पर, वेरिएबल x के तौर पर यूज होगा। जैसे हमने ये फार्मूला लगाते हैं ना 1 प्लस एक्स होल पावर n, तो ये बेस में अब x की जगह यहाँ h होगा। तो हम फार्मूला फिर जस्ट यहां तक लगाएंगे, आगे स्केयर और हायर पावर h की क्या है नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे उधर एक्स स्केयर और एक्स क्यूब हम इस फार्मूले में नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, एक्स यहाँ एक्स की बजाय अब यहाँ एच, दैट्स वाई यही बात हमने लिखी। बल्कि आप चाहते तो ये जुमला ना भी लिखते, सिर्फ इतना लिख दे एच इज वेरी स्मॉल, बस आगे अंडरस्टूड है कि जब वो चीज लिख रहे हैं तो इट मीन अगली पावर्स क्या है नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यूं लिख लेंगे तो बात और क्लियर होगी। तो मैं सिर्फ ये x इक्वल्स टू 1 प्लस एच को समझाने के लिए ये बात मैंने की है, करनी नहीं है, लिखनी नहीं है ये चीज सवाल में। और अगर आप x को बच्चों 1 माइनस एच लेंगे तो भी ये सवाल हो रहा है। मैंने 1 प्लस एच से भी कराया है और 1 माइनस एच से थोड़ा जल्दी में हिंट के तौर पर करवा दिया है, वो भी ऐसे ही हो जाना है प्रूव। लेकिन 1 माइनस एच के वक्त क्योंकि मेंशन नहीं है कि x 1 से ग्रेटर रखना है या x 1 से स्मॉलर रखना है, सिर्फ इतनी बात मेंशन है कि x इज नियरली इक्वल टू 1। अब फर्ज कर लो कोई बच्चा 1 से कम वैल्यू रखना चाहता है। अब ये वाली बात मैं इधर समझा देता हूँ, यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से छोटी वैल्यू रखनी है। फर्ज कर लो 1 से लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू राइट साइड पर होती है। तो राइट साइड पर 1 के नियरेस्ट कोई वैल्यू लेनी है, तो वो इस तरह से मैंने लेट करके एग्जांपल ली है। अब 1 से छोटी कोई वैल्यू लेनी है, लेकिन लेनी 1 के करीब है, तो इन दैट केस हम क्या लेंगे। फर्ज कर लो एक बच्चा ये वैल्यू लेता है 0.99, ये 1 के करीब है, 1 के नियरेस्ट वैल्यू रखनी है। तो एक बच्चा और क्लोज लेता है 0.999, एक बच्चा थोड़ी सी उससे कम क्लोज लेता है। ये इन सारों में देखें तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्म में लिखी जा रही हैं। गौर कीजिएगा बेटा, 1 माइनस 0.1 एंड x इक्वल्स टू 0.99 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, और इसको इस लास्ट से 1 माइनस 0.001। तो अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी इस फॉर्म में जनरली हम लिखेंगे। ये देखो 1 माइनस एच, इन जनरल x को हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस एच, यहाँ पे h 0.1 होगा, यहाँ पे h 0.01 होगा और यहाँ पे h 0.001 होगा। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच भी लेट कर सकते हैं, h इज वेरी वेरी स्मॉल, और यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 1 प्लस एच से भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में हम कहेंगे h इज वेरी वेरी स्मॉल। एक बार वेरी लिख लें या 2 बार वेरी वेरी लिख लें, मकसद ये है कि इस सवाल में हमने फार्मूला जस्ट इधर तक लगाना और पुट x को करना है 1 प्लस एच, या पुट करना है x को 1 माइनस एच। यूं पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं पुट कर सकते, यूं पुट करना, ऐसे पुट करना शो दैट फिर नहीं होता, वो तो पर्टिकुलर वेरीफाई हो जाएगा। आपको शो दैट या प्रूव दैट में बच्चों जनरल वैल्यूज के साथ सवाल को करना होता है, पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ नहीं करना। पर्टिकुलर वैल्यू तो फिर हर बंदा अपने मर्जी से, अपने लिहाज से कोई वैल्यू ले रहा होगा और हर बंदे का फिर डिफरेंट आंसर या डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होंगे। और इस तरह से पर्टिकुलर वैल्यू से किसी क्वेश्चन को जब किया जाता है तो वहां पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज हो रही होती है वेरिफिकेशन, वेरीफाई। आप याद करें डिमॉर्गन्स लॉ जो थे आपने मैट्रिक में किए, उसमें पर्टिकुलर जब सेट दिया जाता था तो वहां पे साथ मेंशन होता था वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दिस सेट, इन सेट्स के लिए, फॉर दीज सेट्स, उन सेट्स ए बी के लिए डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने होते थे। तो वेरिफिकेशन में पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं,
जबकि शो दैट या प्रूव दैट में जनरल वैल्यूज के साथ करना होता है। तो यहां इस क्वेश्चन में आपने 1 प्लस एच या 1 माइनस एच से ही करना है। लेकिन बच्चों मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया कि ये 1 प्लस एच या 1 माइनस एच लेने का मकसद या मतलब क्या है। तो आगे अब आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। तो पहले हम x इक्वल्स टू 1 प्लस एच के साथ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली और x की जगह हमने लिखना है 1 प्लस एच, इसमें पुट करना, और ये चीज हमने ऊपर लिख ली। जहां जहां x है उधर 1 प्लस एच पुट कर लिया। अब बच्चों यहां पे आपने फार्मूला लगाना है जस्ट इधर तक, क्योंकि अब x की जगह यहां अंदर h आ चुका है और h इज वेरी स्मॉल, तो फार्मूले में सिर्फ पहली 2 टर्म। जब हमारे चॉइस पे होगा कि हमने फार्मूला कहां तक लगाना है, तो हमारी कोशिश होगी या पहली 2 टर्म्स तक या ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म्स तक हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्वीनियंटली हम पहली 2 टर्म्स के साथ ही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे nx तक लिया। अब इस पर फार्मूला लगा रहा हूं, ये आपका n होगा और ये x होगा, तो 1 प्लस एन एक्स, ये देखो, और इसमें ये अंदर x जो है h है, x की जगह h है और ये n है, तो 1 प्लस एन एक्स, तो ये AH बन गया। नीचे भी इसी तरह से ये फार्मूला लगाया। अब ये ब्रैकेटें हटा दो, माइनस बी को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बच्चों कट गई वैल्यू, इधर ये 1 से 1 कट गया। ऊपर वैल्यू बनी हमारे पास a माइनस बी, जबकि नीचे ये चीज बनी। अब हम पहले लेते हैं h कॉमन डिनोमिनेटर से। आप चाहें तो माइनस एच भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने 2 स्टेप्स में बात की है ताकि समझ अच्छी आए। तो h कॉमन लिया, अब इनको मैंने कैंसिल करना है, तो आपकी मर्जी है ऊपर से माइनस कॉमन ले लें या डिनोमिनेटर से, किसी एक से माइनस कॉमन ले लें, नोमिनेटर से ले लें या डिनोमिनेटर से, इन 2 को काटना है। तो मैंने ऊपर नोमिनेटर से कॉमन लिया, इनको कैंसिल कर दिया, -1 ओवर एच। मुझे जवाब ये लाना है। ये बच्चों अप्रोक्सीमेट अब फॉर्म साइन लग रहा है, लेकिन हर एक वैल्यू अगले के अप्रोक्सीमेट के इक्वल नहीं है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। दर हकीकत एक बार हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, आगे इक्वल लिखना चाहिए, लेकिन हर बार मैं अप्रोक्सीमेट डाल रहा हूँ, तो इतनी बारीकी में ये नहीं जाते टीचर्स, इसलिए मैं भी आपके साथ ये इक्वल की अप्रोक्सीमेट का साइन ही डाल रहा हूँ। या दर हकीकत यहाँ अप्रोक्सीमेट होता है और ये स्टेप इसके इक्वल है और ये स्टेप इसके इक्वल है और ये स्टेप इसके इक्वल है, लेकिन ओवरऑल एंड पे फिर अप्रोक्सीमेट का आंसर ही डलता है। दैट्स वाई यहाँ भी तमाम के साथ हम अप्रोक्सीमेट ही डाल रहे हैं, लेकिन दर हकीकत जो है इक्वल यहाँ डलना चाहिए और यहाँ अप्रोक्सीमेट, फिर एंड पे हम जो है ना अप्रोक्सीमेट डालते हैं। लेकिन अब मैं सारों के साथ अप्रोक्सीमेट डाल रहा हूँ। तो ये ऊपर a माइनस बी है, माइनस कॉमन ले लें तो ये कट गया, -1 ओवर एच। लेकिन h की जगह अब मैंने वापस x में आना है, जवाब x में है। तो जब भी किसी सवाल में हम बेटा खुद से सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तो वापस सब्स्टिट्यूशन के अंदर जरूर जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे याद करें, मैट्रिक में आपने इस तरह के सवालात किए थे, y4 - 6y² + 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लेट ये चलो x फॉर्म में कर लेते हैं। तो हम x² को पहले इसको हम लिखते हैं x² होल स्क्वायर -6x², और अब हम x² को लेट y करते थे, ये हमने सब्स्टिट्यूशन की, तो सवाल बन गया y² - 6y + 8। फिर बच्चों इसके फैक्टर बनाकर हम y की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वापस हम x में जरूर जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन जहां करते हैं तो वापस उस ओरिजिनल वेरिएबल में जाते हैं जो सवाल में है। तो ओरिजिनल वेरिएबल तो सवाल में था x, हमने तो x की जगह खुद h वेरिएबल लेकर आए हैं, तो अब हम h की जगह दोबारा x में जा रहे हैं। तो इट मीन h की वैल्यू फिर यहां से हम क्या पुट करेंगे, h की वैल्यू यहां से देखो तो वो क्या बनी है, x - 1। यही चीज सामने मैंने रीजन दी है, h की जगह बच्चों मैंने लिख लिया x - 1 और सामने ये रीजन है इस स्टेप की, ये यहां से आगे इस स्टेप की ये रीजन। अब ये माइनस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है। एक बच्चा कहता है सर मैं
यहाँ डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेता हूं तो वो a माइनस बी कट जाना था, फिर ये माइनस एच नीचे आना था। ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी यही जवाब बनना था। वो माइनस दर हकीकत ये माइनस मैंने नीचे लाकर मल्टीप्लाई कर दिए। तो एक ही बात है, चाहे आप ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लें या नीचे से डिनोमिनेटर से। अब आप देखें यहाँ पे मैंने हिंट के तौर पर यही सवाल करा दिया कि जरूरी नहीं है आप 1 प्लस एच से करें। कोई बच्चा कहे कि लेट आप इसको सर 1 माइनस एच से करें तो भी हो जाएगा। आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज मैंने पुट की हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें वैल्यूज पुट की हैं और आगे मैंने फार्मूला लगाया है। तो ये देख लें ये तब भी हो गया है। इसमें फिर x जो है ये चीज है, तो फाइनल जो मेरे पास h आंसर आया है, h की वैल्यू यहां से निकालें तो वो 1 माइनस एक्स बन रही है यहां से। तो ये आपका 1 माइनस एच से भी हो गया और 1 प्लस एच से भी हो गया। स्टूडेंट्स ये पार्ट 1 के अंदर ये भी बात आप देख लें एक दूसरे अंदाज से भी। पहले तो मैंने ये किया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड को यहां से अब आगे राइट हैंड साइड में ही कन्वर्ट कर दिया था। ये देखें ना -1 ओवर एच, फिर एच की वैल्यू मैंने यहां से पुट की तो वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई थी, ये वाली राइट हैंड साइड बन गई थी। लेकिन आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड यहां तक निकाल कर छोड़ दें और अब आप ले लें राइट हैंड साइड। यानी दूसरा तरीका ये भी है कि अब ये राइट हैंड साइड ली हमने और इसके अंदर जो है एक्स की ये वैल्यू पुट कर दें तो ये वही रिजल्ट बन जाएगा। ये वाला चेक कर लें, एक्स की ये वैल्यू पुट कर दें तो इससे आगे ये 1 से 1 कट गया तो ये -1 ओवर एच बन जाएगा। यानी ये x की ये वाली वैल्यू हमने पुट की साइड पर। ये साथ ये रीजन दे दें, सिंस x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, ये वैल्यू इधर हमने पुट की है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को यहां तक सॉल्व करके फिर राइट हैंड साइड ले लें और उसमें वैल्यू पुट कर दें, या इसी लेफ्ट हैंड साइड से आगे h की जगह यहां से ये वैल्यू पुट कर दें तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। बच्चों यही काम, इसी तरह का काम मैंने पार्ट 2 के अंदर करना है। यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां तक सॉल्व करके फिर राइट हैंड साइड लेनी है और उसमें इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। और फिर मैं ये भी करा दूंगा उसी क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड से ही आगे हम चाहें तो राइट हैंड साइड कैसे बना सकते हैं। दोनों तरह से करा देना मैंने पार्ट 2 को। इधर मैं पार्ट 1 को भी दोनों तरह से बता रहा हूं, क्या लेफ्ट हैंड साइड से ही आगे राइट हैंड साइड बना ली या लेफ्ट हैंड साइड को यहां तक ले जाकर मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म तक, लेफ्ट हैंड साइड को मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाकर छोड़ दो और फिर ले लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इससे मैच कर जाएगी। हैंस आगे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड बना लो या लेफ्ट हैंड साइड यहां पर छोड़कर राइट हैंड साइड अलग लो और फिर उन दोनों को इक्वल कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट 2 देखना, उसमें भी मैं इसी तरह का काम कराऊंगा। मेरी बच्चों कोशिश ये होती है कि मैं हर एंगल से चीज को कवर करूं, चाहे कोई हाई लेवल का माइंड का बच्चा है या लो माइंड का बच्चा या उससे भी कम लेवल का बच्चा है, हर लेवल के जहन को, हर माइंड को मेरी जो है ये समझ आए ताकि चीज को पूरी तरह से वो समझ पाए। दैट्स वाई मैं हर एंगल से चीज को कोशिश करता हूं कि मैं कवर करूं। तो आए अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं, उसमें भी इसी तरह का कुछ सीन है। क्वेश्चन 10 पार्ट 2 है, इफ P एंड Q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्टली इक्वल होते तो फिर ये सीन होता, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं तो फिर हम इनको लिखेंगे P इज इक्वल टू Q प्लस H, H इज वेरी स्मॉल। आप Q इज इक्वल टू P प्लस H से भी कर सकते हैं इस सवाल को, लेकिन मैंने लिखा P इज इक्वल टू Q प्लस H। यही बात लिखी, एज P एंड Q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दैट्स वाई वी लेट P इज इक्वल टू Q प्लस H। आप Q इज इक्वल टू P प्लस H से भी इस सवाल को कर सकते हैं। प्रूव हमने ये चीज करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली
इसमें अब जहां जहां P है, P की जगह हमने Q प्लस H पुट कर दिया। यहां भी P की जगह Q प्लस H, यहां भी P की जगह Q प्लस H। ब्रैकेटें हटाएं, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2Q प्लस 2H, लेकिन यहां जस्ट ये ब्रैकेटें हटेंगी। तो अब ये देखें, Q प्लस 2Q, ऊपर 3Q प्लस 2H, और नीचे भी, और नीचे 3Q प्लस H, नीचे 3Q प्लस H बनेगा, ऊपर 2H लेकिन नीचे H है। बच्चों यहां पे अब मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला लगाना है, दैट्स वाई इस नीचे वाली चीज को ऊपर लेके जाना है। लेकिन नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाने से पहले यहां 1 बना ले, यानी ये स्टेप बहुत जरूरी है। ऊपर वाली चीज पे बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगेगी, नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाकर इसकी पावर -1 बनाकर इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है। लेकिन इसके लिए ये स्टेप बड़ा टिपिकल स्टेप है, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेप है, ये करना पड़ेगा इधर ही। क्या आप 3Q को इधर से भी कॉमन लो, ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन लो, 3Q से 3Q कट जाएगा। अगर आप इसको ऊपर ले जाकर कॉमन लेंगे तो भी ठीक था, वो फिर ये सीन बनेगा। 3Q कॉमन जब लेंगे तो 1 प्लस H ओवर 3Q, तो इस पे भी पावर -1 बनेगी, इस पे भी पावर -1 बनेगी। तो इसको नीचे ले जाकर फिर काटना पड़ेगा, चाहे अभी डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर बाद में ऊपर ले जाओ, या पहले ऊपर ले जाकर फिर अंदर से कॉमन लो, मर्जी है आपकी, दोनों तरह से बात एक ही होगी। तो ये 3Q से 3Q कट जाएगा। ये कॉमन जरूर लेना है क्योंकि इसको नीचे यहाँ 1 बनाना है, दैट्स वाई ऊपर से भी 3Q कॉमन लिया, नीचे से भी ये काट दिया। अब इसको ऊपर ले जाकर, इसको ऊपर ले जाकर -1 पावर बना दी। ये 3Q कॉमन लेना, तो ये 3Q कॉमन लें तो ये 1 प्लस 2H ओवर 3Q, और इधर से भी 3Q कॉमन लें, 1 प्लस H ओवर 3Q, 3Q से 3Q कट जाएगा। अब इसको बच्चों ऊपर ले जाकर, ये पहले मैंने ये काटने के बाद जो भी स्टेप है ये वैसे का वैसे रहा। अब इसको ऊपर ले जाकर इसकी पावर -1 बनाकर जस्ट इस पर यहां तक फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि ये x वाली जगह पे h पड़ा हुआ है, ये देखे ना, अंदर x वाली जगह पे h पड़ा हुआ है, और हमने कहा है h इज वेरी वेरी स्मॉल। सो जैसे हम इसमें कह रहे हैं कि x स्क्वायर और क्यूब हायर पावर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से h स्क्वायर और क्यूब वगैरह हायर पावर को नेग्लेक्ट करके जस्ट इधर तक फार्मूला लगाया। इसको ऐसे ही रहने देना है, इस पे फार्मूला लगाया, इसका आगे, इसको अब आगे मल्टीप्लाई करके, ये देखे ना -h, ये प्लस इंटू माइनस माइनस एक ही बात है, -h ओवर 3Q। अब बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, पहली दो टर्म्स तो वैसे, लेकिन ये 2H जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2H ओवर 3Q, लेकिन ये H स्क्वायर बनेगा, वो मैंने लिखी नहीं है टर्म, टाइम बचाने के लिए ये जुमला लिख लें। ऐसी बात हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन में की थी, तो ये हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ये आगे इसका एलसीएम लें, 1 ऐसे ही रहने दें, जस्ट इन दो का एलसीएम लें, ये हमारी एक साइड बन गई। मैं चाहूं तो इसी से ही राइट हैंड साइड बना सकता हूं, मैं अभी थोड़ी देर बाद बना दूंगा। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में अभी पार्ट 1 में मैंने उधर एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी बनाई थी, और राइट हैंड साइड का बाद में मैंने अलग से बता दिया कि यूं भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं बच्चों वही काम कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से राइट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड से ये चीज बनाऊंगा। लेकिन मैं इससे भी चाहूं तो राइट हैंड साइड बना सकता हूं, लेकिन राइट हैंड साइड यहां मैंने अलग ली, ये जरा इजी हो जाएगा, जरा देख लें। अब इसकी राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में P की जगह यही बात Q प्लस H पुट किया। अब इस Q को अलग अलग डिवाइड कर लिया, ये 1 प्लस H ओवर Q, ये अलग अलग डिवाइड करके, क्योंकि 1 बनाना और फिर फार्मूला लगाना है, यहां तक 1 बनाने के लिए Q को अलग अलग डिवाइड किया। अब फार्मूला लगाएं तो ये देख लो वही चीज बन चुकी है, 1 प्लस H ओवर 3Q। Hence from A and B, ये A and B लेफ्ट हैंड साइड इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन कोई बच्चा कहता है नहीं सर, जैसे आपने उधर लेफ्ट हैंड साइड से ही वो वैल्यू बनी थी ना -1 ओवर H, उसी से फिर मैंने राइट हैंड साइड फिर बना दी थी। तो कोई स्टूडेंट कहता है अब आप सर इसी से ही
ये चीज बनाएं, यानी आप राइट हैंड साइड ना लें, तो फिर आपको टिपिकली सोचना पड़ेगा। इससे आगे मैं यहाँ पे बता तो रहा हूं, लेकिन सोचना पड़ेगा। आप में से कुछ बच्चे अगर कहें कि ऐसे ही करें, तो ये देखें, आपने फिर पर्टिकुलरली ये काम करना है आपको। 1+1/3 साथ h/q, ये स्टेप आपको सोचना पड़ेगा। अब इसको आप n समझते हुए ऊपर ले जाएं, यानी ये अब जो चीज है ना, यानी इसको आप ऐसे समझ करना, ये पावर ऊपर चलेगी। सर ये क्या? अब ये वही बात मैंने जो कही थी कि टिपिकली सोचना पड़ेगा। एक लम्हे के लिए देखें, इस पे अगर आप ये वाला फार्मूला लगाएं इस पर, तो 1+nx ये चीज बन रही है, लिहाजा इसको मैं टिपिकली इसके इक्वल लिखूंगा। ऐसा करेंगे तो तभी ये चीज फिर वो ये वाली राइट हैंड साइड बनेगी। ऐसा करेंगे तो तभी। ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि फिर पर्टिकुलरली एक स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या? यहां से 1/3 को अलग किया, अब 1/3 को पावर बना लिया। ये पावर, मकसद ये है कि ये चीज या ये चीज सेम ही है। ये हम पावर को इसको उठाकर ऊपर नहीं लेकर जा रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब है। ये चीज या ये चीज मैथमेटिकली इस फार्मूले के लिहाज से, ये देखो, ये या ये सेम है, यानी बेसिकली ये काम किया जा रहा है। अब अंदर लें एलसीएम, ये देखें, अंदर लें एलसीएम, Q+H/Q। अब आपकी ये वाली वो चीज बन चुकी है ये, और Q+H किसके इक्वल है? P के। तो ये आपका वो स्टेप बन चुका है, दैट इज P/Q होल पावर 1/3। तो कोई बच्चा कहता है कि सर इसी से ही राइट हैंड साइड, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आगे कंटिन्यू करते जाएं तो इसी से ही लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड बनाएं। तो ये बेटा वो राइट हैंड साइड बन चुकी है, लेकिन इधर सोचना नहीं पड़ रहा। यानी आप इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके छोड़ दें और राइट हैंड साइड लें और उसको आगे सॉल्व करें, तो सीधा सीधा हो रहा है। जैसे आपकी मर्जी कर लें, इस तरह से आगे बना लें या यूं कर लें, दोनों तरह से सही है। तो बच्चों ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ सवाल, मैंने इसका कुछ हिस्सा अभी इधर नहीं लिखा, अब वो मैं लिखने लगा हूं। यहां से आगे मजीद इसमें एक चीज और भी प्रूव करनी है, वो मैं अभी लिखता हूं और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी ये क्वेश्चन 10 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब बच्चों फाइनली इसी सेकंड पार्ट के अंदर उसने ये कह रहे कि जब आप ये चीज प्रूव कर लेंगे तो एंड हैंस, यानी इसी से आगे, यानी इसी को यूज करते हुए, यानी सेकंड पार्ट में इतनी चीज मैंने नहीं कराई थी, पहले मैंने ये चीज कराई है, फिर अब मैं ये करा रहा हूं आगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो एंड हैंस का मतलब है इसी को यूज करते हुए इससे आगे फिर ये चीज भी बनाए। इट मीन ये वाली चीज अब हमने इससे बनानी है, इससे अप्रोक्सीमेट करनी है, इसका रिजल्ट बनाना है। तो यही बात मैंने लिखी है, नॉट टू अप्रोक्सीमेट दिस वन, ये वैल्यू वी यूज हैंस, मीन इसी से, इस रिजल्ट को यूज करते हुए इसको एवेल्यूएट या अप्रोक्सीमेट करना है। तो इसको देखे ना, ये एक्चुअली ये राइट हैंड साइड है, एक तरह से ये राइट हैंड साइड है। तो मैंने यही कहा है, टू evaluate और अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू वी यूज द रिजल्ट, हम ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये देखे ना, ये P/Q होल पावर 1/3, P/Q होल पावर 1/3, तो इस पर हम ये चीज बनाएंगे। यानी बेसिकली मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे लिख लिया, क्योंकि इस चीज को अब मैं इसकी हेल्प से, ये देखे ना, इनका कंपैरिजन करें तो ये P क्या बन रहा है? 2.02, आगे P को मैंने यही वैल्यू दी है, P बन रहा है 2.0201 एंड Q बन रहा है 2। तो पहले ये रिजल्ट लिख लूं मैं, P/Q इज इक्वल टू 1/3, इसी क्वेश्चन का रिजल्ट है, दैट इज इक्वल टू Q+2P/P+2Q। यानी इस क्वेश्चन में ये एक फार्मूला बन गया है, इस फार्मूले को यूज करते हुए इसको एवेल्यूएट करना है। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड की फॉर्म है, तो इसको लिया और इसके आगे ये फार्मूला लिखा।
अब देखें इसका और इसका कंपैरिजन करें जो अभी मैंने बात की, तो P बन रहा है 2.02 और Q बन रहा है 2। तो इसके अंदर अब P को ये चीज पुट कर रहा हूं, तो P बन गया 2.01 ओवर, इस फार्मूले में मैं ये पुट कर रहा हूं सारी ये चीज, और Q है 2 होल पावर 1/3। तो ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है Q प्लस 2P, तो Q की वैल्यू 2 प्लस 2P ओवर P 2.01 प्लस 2Q, Q ये है। यानी इसको इस फार्मूले की मदद से इस चीज को इसमें ढाल रहा हूं, इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये कंपैरिजन किया और ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास इसको आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करें ये चीज बन रही है, जो कि ये चीज कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो बनती है। आपकी मर्जी, अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो 0.001 को फिर राउंड करके, अगर आपने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो यूं कर लें, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो फिर 17 कर लें, जितने डेसिमल प्लेसेस में आपने लिखना हो, वरना इसी में भी रहने दे तो भी ठीक है। ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना था ना, तो ये इसका आंसर। तो ये अब जाके क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसको जरूर आपने करना है, मे बी ये आ जाए।